बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आटा वाफिर मिकदार में मौजूद लेने वाले थोड़े रह गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात के मुताबिक मुल्तान में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े आटा पॉइंट पर रश न होने के बराबर। गुज़श्ता दिनों की तरह आज भी शहरी मुफ्त आटे के थैले लेकर जाते रहे। आपको बता रहे आटा वाफिर मिकदार में मौजूद लेने वाले थोड़े रह गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात के मुताबिक मुल्तान में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े आटा पॉइंट पर रश न होने के बराबर। गुज़श्ता दिनों की तरह आज भी शहरी मुफ्त आटे के थैले लेकर जाते रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुल्तान में भी मुफ्त आटे की फराहमी जारी। आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है लेकिन लेने वाले शहरी न होने के बराबर रह गए। शहरियों ने मुफ्त आटा मिलने पर खुशी का इजहार किया। हम खानदानी तौर पे शुरू से इनके तरफदार हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया, अवाम का बहुत ख्याल रखते हैं। वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करें ना, सबको आटा मिले। जिलाई इंतजामिया के साथ साथ दीगर इदारों के एहलकार भी आटा पॉइंट्स पर तैनात किए गए हैं। रश में कमी के बावजूद सिक्योरिटी और आटे की तकसीम के बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। मुफ्त आटा हासिल करने वाले शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का खसूसी शुक्रिया अदा किया। तो वज़ीर आला पंजाब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने गरीब आवाम को आटा उनकी पहुँच में करा है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बड़ी मेहरबानी कि इतनी महंगाई होने के बावजूद उन्होंने गरीब आवाम को आटा दिया। वो हुकूमत का शुक्रिया है। हमने कहा दूसरी भी साथ मिल जाए, एक बार 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 ना आना पड़े हमें। शहरियों ने हुकूमत पंजाब के फैसले को सराहा और तवक्को जाहिर की कि हुकूमत आइंदा भी इस तरह के इकदामात करती रहेगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, पंजाब हुकूमत सूबाई आमदन जमा करने के अहदाफ हासिल ना कर सकी। पंजाब के सूबाई महकमे 8 माह में मुकर्रर करदा ज़राए आमदन कौमी खजाने में जमा ना करा सके। महकमे खजाना पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2 खरब 60 अरब ही जमा हो सके हैं। पंजाब के सूबाई महकमों ने 6 माह में 250 अरब जमा करने का हदफ 8 माह में मुकम्मल कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल 500 अरब रुपए का ज़राए आमदन जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तवानाई, हाउसिंग और दीगर शोबों में बेहतर नताइज हासिल नहीं कर सके। सूबाई महकमों को टैक्स की मद में 4 माह में 240 अरब का हदफ हासिल करना होगा। माफिया की हट धर्मी से एलपीजी बहरान सर उठाने लगा। रेट कम करने के बजाय 30 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया। फी किलो एलपीजी की कीमत 280 रुपए से बढ़कर 310 रुपए कर दी गई। मजीद जान लेते हैं बहावलपुर से ताहिर जोया की। इंतजामिया एलपीजी माफिया के सामने बेबस। माफिया की हटधर्मी से एलपीजी बहरान सर उठाने लगा। ओगरा का रेट कम करने का नोटिफिकेशन भी हवाओं में उड़ा दिया गया। फी किलो रेट 50 रुपए कम करने की बजाय 30 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया। सरकारी नर्ख 229 की बजाय फी किलो एलपीजी की कीमत 280 से बढ़ाकर 310 रुपए कर दी गई। डीलर्स कहते हैं मार्केट में गैस शार्ट होने की वजह से रेट बढ़े हैं। पीछे से प्लांट से हमें महंगी गैस मिल रही है, उसकी वजह से हमने रेट वो किया है। पहले प्लांट का रेट जो है वो 2700 से लेके 2800 तक चल रहा था। अब जो रेट चल रहा है वो 3200 रुपये प्लांट का रेट है। तो ये इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये रेट वापस 2700-2800 तक आ जाएगा, 270-80 रुपये हो जाएगा इंशाल्लाह। एलपीजी डीलर्स ने दुकानों के बाहर 310 रुपए फी किलो की तख्तियां अवेजा कर दी। शहर के बाज़ डीलर्स ने मौका का फायदा उठाते हुए एलपीजी की कीमत 320 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। शहरियों का कहना था कि हुकूमत रेट कम करने का नोटिफिकेशन जारी करती है मगर प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकती। तकरीबन वो 315, 330, कहीं 320 है। इस रेट के ऊपर गवर्नमेंट ने ऐलान करने के बाद वो मुश्किलात बढ़ गई हैं। ज़्यादातर दुकानें मिसाल है बंद करके चले जाती हैं, बात नहीं मानी जाती। ये क्या है, अवाम के साथ ये क्या पहलू हो रहा है, क्या काम हो रहा है? जब या तो आप ऐलान नहीं करते, ऐलान किया है तो फिर उसका ऑर्डर भी जारी करते। एलपीजी डीलर्स के मुताबिक 2 से 3 रोज में एलपीजी का पुराना स्टॉक खत्म हो जाएगा, जिसके बाद नए रेट के तहत कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। माह सियाम में इफ्तारी की जीनत खजूर की कीमत में बड़ा इजाफा। सब्जी मंडी मुल्तान में गुज़श्ता साल की निस्बत खजूर के रेट्स डबल हो गए। 8000 रुपए मन मिलने वाली खजूर 16000 रुपए से जायद में फरोख्त होने लगी। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से गरीब के दस्तरखान पर रहम करने की अपील कर दी। देखते हैं वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर माफिया का एक और वार। माह रमजान में इफ्तार दस्तरखान का अहम जुज खजूर की कीमत गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 गुना बढ़ गई। 8000 रुपए में मिलने वाली खजूर 16000 से जायद में फरोख्त होने पर शहरियों ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। महंगाई की वजह से रोज़ेदार को बहुत मुश्किलात का सामना है।
کیونکہ سارے دن کی محنت کرنے کے بعد جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو جب وہ روزے کے لیے اپنی خرید و فروخت کرنے جاتا ہے تو اس کی کمائی سے زیادہ چیزیں کے ریٹ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آڑھتیوں کا کہنا تھا کہ اس سال سکھر کی کھجور خراب ہونے کے باعث باہر سے امپورٹ کی جا رہی ہے۔ حکومتی ٹیکسوں کی زیادتی کے باعث مارکیٹ میں کھجور مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہے۔ حکومت اگر کھجوروں کا ریٹ سستا کرنا چاہتی ہے تو آڑھتیوں کو ٹیکسز پر ریلیف دے۔ بربادی ہو گئی ہے، اب یہ کھجور آ رہی ہے باہر سے، تو باہر کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ ٹیکس میں کوئی کمی بیشی کرے، ٹیکس میں جو کھجور کا ریٹ کم ہو۔ اب جب گورنمنٹ ٹیکس بھی پورا ہی لیتی ہے، کھجور آنے سے باہر سے آتی ہے کھجور، تو ٹیکس جب گورنمنٹ پورا لے گی اس میں ریلیف تو نہیں ملے گا کھجور والوں کو۔ جب گورنمنٹ ٹیکس میں ریلیف دے گی تو کھجور میں سستی ہوگی نا مارکیٹ میں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت متوسط طبقے کے دسترخوان کا خیال رکھے اور قیمتوں کو کنٹرول کرے تاکہ وہ بھی افطار کھجور سے کھول سکے۔ کیمرامین محمد زین کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ میپکو انتظامیہ صارفین کو سہولیات دینے میں ناکام۔ میپکو گارڈن ٹاؤن سب ڈویژن قاسم بیلا سکندری نالہ میں ایک ہفتے سے بجلی غائب۔ گارڈن ٹاؤن سب ڈویژن کے اہلکاروں نے 11 kV کی تار پول پر لگانے کی بجائے اتار کر گھروں میں رکھوا دی ہے۔ 11 kV کی تار ٹوٹنے سے پورے علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، جس کی وجہ سے علاقہ مکین پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں رانا بلال۔ میپکو کی بے حسی صارفین کے لیے عذاب بن گئی۔ میپکو گارڈن ٹاؤن سب ڈویژن ملتان سرکل قاسم بیلا سکندری نالہ میں ایک ہفتے سے بجلی غائب۔ گارڈن ٹاؤن سب ڈویژن کے اہلکاروں نے 11 kV کی تار پول پر لگانے کی بجائے گھروں میں رکھوا دی۔ 11 kV کی تار ٹوٹنے سے پورے علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ گارڈن ٹاؤن سب ڈویژن کے SDO کو کئی بار کال کر چکے لیکن وہ فون ہی نہیں سنتا۔ گارڈن ٹاؤن سب ڈویژن ہمیں لگتا ہے ہم نے کمپلین درج کری ہوئی ہے، ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے تو یہ ابھی تک وہ نہیں ہے۔ تاریں نیچے گری پڑی تھی، تاریں اتار کے میرے گھر میں رکھ گئے۔ یہ تاریں آپ نے دیکھی ہیں سر، ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا، بچوں کو مچھر کاٹ کاٹ کے ان کو بخار ٹائیفائڈ ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ بجلی بند ہونے کی وجہ سے رات کو مچھر کاٹتے ہیں جس کے باعث ہمارے بچوں کو ملیریا ہو گیا ہے۔ بجلی نہ ہونے سے پانی سمیت دیگر مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ ایک ہفتہ تھی بڑے پریشان ہیں پہ پانی تو لائٹ یعنی مچھر کاٹ کاٹ کے بالوں کو بیمار تھے پہ اعصاب بڑے تنگ ہیں پہ سر جی مہربانی کرو۔ ایک ہفتہ تھی کہ درخواست دیتی ہوئی تارا رکھ گئے نہیں کاٹ کے سارے گھر آ سب پریشان تھے وال گئے ہیں دفتر کمپلین گئے ہیں کہیں لادن سہیں شیر شاہ گڈی گئی ودی ہے آ ویسی آسا سیڑھی چاہ کے آسوں تاری سیڑھی چھوٹی ہے وہ لا کے دے ویسوں۔ علاقہ مکینوں نے چیف ایگزیکٹو میپکو سے بجلی کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ ملتان انتظامیہ کی نااہلی شہر میں بیشتر ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی حالت زار نہ بدل سکی۔ حسنین چوک روڈ عرصہ سے خستہ حالی کا شکار، راہگیروں کا پیدل چلنا ہو گیا دشوار، کاروبار زندگی متاثر، علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ رپورٹ کریں گے سید زہیب بخاری۔ شہر کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر بن گیا ملتانیوں کا مقدر۔ حسنین چوک روڈ عرصے سے انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ روڈ کی خستہ حالی کے باعث کاروبار ٹھپ ہو گئے جبکہ علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ سیوریج ڈالی ہے حکومت والوں نے اور اس سے پانی کا بارش کا گھروں میں پانی چلا جاتا ہے اور دکانوں میں پانی چلا جاتا ہے، آنے جانے مسافر کے لیے تنگ ہوتے ہیں اور نمازی تنگ ہوتے ہیں، معصوم بچے ہیں گزرتے ہیں، اسٹوڈنٹ بچے ہیں وہ گزرتے ہیں تنگ ہوتے ہیں۔ کاروبار تو نہیں ہے اس جگہ پہ، کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی گزرے گا تو کام ہوگا نا۔ کسٹمر جب اس جگہ سے گزرنے کا راستہ ہی نہیں ہے تو کاروبار کیسے ہوگا؟ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کئی سال سے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس روڈ سے گزرنا کسی امتحان سے کم نہیں، جبکہ وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں یہی کوئی مسئلہ، کوئی آتے ہیں آ کے جی 1 مہینے میں 2 مہینے میں آپ کا کام ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آتے ہی نہیں ہیں۔ یہی جب ووٹ لینے ہو پھر آ جاتے ہیں، وعدے کر کے پھر چلے جاتے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ سراپا احتجاج شہریوں نے ارباب اختیار سے روڈ کی تعمیر و مرمتی کا کام جلد مکمل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ میونسپل کمیٹی جامپور مالی بحران کا شکار، تنخواہوں میں مشکلات کا سامنا، ملازمین نے کام چھوڑ کر دفتروں کی تالہ بندی کر دی، مظاہرین نے جناح ہال کے سامنے دھرنا دے دیا۔ جاوید اقبال کی رپورٹ دیکھیے۔ میونسپل کمیٹی جامپور کے ملازمین تنخواہیں اور پنشن نہ ملنے پر سراپا احتجاج بن گئے۔ ٹیکس انسپیکٹر MC جامپور کے مطابق 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی۔ تنخواہیں اور پنشن کے اخراجات 1 کروڑ 6 لاکھ ہیں۔ ریٹائر ملازمین کو گریجویٹی بھی نہیں ملی۔ 4 ماہ سے اور تنخواہ نہیں ملی ملازمین کو، 3 ماہ سے پنشن حضرات کو پنشن نہیں ملی
और हमारे 7 से 8 मुलाजमीन जो रिटायर हो गए हैं उनको ग्रेजुएटी नहीं मिली, जिसकी वजह से घरों में फाका कशी है, हम मजबूर हो गए हैं। मुलाजमीन का कहना था कि ईद सर पर है, घरों में फाके हैं, तनख्वाहों की अदायगी के साथ PFC फंड भी बढ़ाया जाए। सारे मुलाजमीन बिल्कुल इंतहाई गरीब हैं, इन्हें को 4 माह के लिए ना तनख्वाह मिली है ना पेंशन मिली है, बहुत परेशान है। तो ईद सिर ते है, ना इन्हें को कपड़े किधर ना जुत्ती किधर। असां इतना पुरमन एहतजाज रिकॉर्ड करें पियो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कल मेहरबानी करके साडा जो PFC महाना शेयर है वो वधावन, ताकि असां अपने मुलाजमीन प्लस पेंशनर हजरात को तनख्वाह दी ताकि बर वक्त अपनी ईद की खुशियां मना सकें। सैनिटरी वर्करों का कहना था कि घरों के हालात खराब हैं, तंग होकर एहतजाज पर मजबूर हुए, तनख्वाहों की अदायगी तक सफाई नहीं करेंगे। असा इतना परेशान थे बेटे से जेड़ा सारे घर च हालात खराब थी चुके हैं, असा तंग थी के शहर ते बाहर आ गए से और इल्तजाज की थी बेटो जे थी सारे तनख्वाह मुतालबा पूरा ना थी सी ओ थी असा ना बाजू ना तक चल सकूं, ना से सफाई कर सकूं, ना दफ्तर सारा खुल सकती। MC जामपुर जिसकी आबादी 1.5 लाख के करीब है, मगर PFC फंड के हवाले से बात की जाए तो इन लोगों को 55 लाख रुपए महीना फराम किया जाता है, जो कि इंतहाई कम है। इनके ऑन सोर्सेज भी MC के ख़त्म कर दिए, जिसकी वजह से MC के पास मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए दुश्वारी का सामना है। अब इन लोगों का मुतालबा है कि खुदारा मेहरबानी करके PFC फंड में भी इजाफा किया जाए और इनको फौरी तौर पर फंड दिए जाएँ ताकि ये ईद की खुशियाँ दुबाला कर सकें। साथ ही कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। बुलेटिन के बकिया हिस्से की जाने बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान में आम के बागबानों की मुश्किलात कम न हो सकी। हालिया बारिश और मौसमी शिद्दत के बाद आम के बागात में बटूर का हमला हो गया। बागात में बटूर आम के तीला और मैंगो फ्रूट बोरर की अफजाइश का सबब बनता है। बटूर का वक्त पर तदारुक न करने से पैदावार मुतासर होने का खदशा है। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। मुल्तान में आम के बागबानों की मुश्किलात कम होने में नहीं आ रही। हालिया बारिशों और मौसमी शिद्दत के बाद आम के बागात में बटोर का हमला हो गया है। बागात में बटोर आम के तेला और मैंगो फ्रूट बोर की अफजाइश का सबब बनता है। माहिरीन के मुताबिक बटोर का वक्त पर तदारुक न करने से पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। मौसम चल रहा है, जो बारिशें हुई हैं यहाँ पे बटोर बहुत ज्यादा है। एक तो ये डायरेक्ट लॉस करते हैं जिम्मेदार का कि जो फूल बने हुए होंगे वहाँ इर्द गिर्द की शाखों पे भी फल नहीं लगेगा, इसकी कटाई इंतहाई जरूरी है। सीनियर साइंटिस्ट मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट आबिद हमीद का कहना था कि बागबान बटोर से मुतासरा मुकम्मल हिस्से को काट कर तल्फ करे। बटोर की वजह से आम के तेले और फ्रूट बोर का तदारुक मुमकिन नहीं। ये आम का तेला और मैंगो फ्रूट बोरर दो ऐसे पेस्ट हैं कि अगर किसी बाग में ये बटूर मौजूद है तो हम उस बाग में से फ्रूट बोरर के हमले को या आम के तेले के हमले को नहीं ख़त्म कर सकते। जिम्मेदार उनके खिलाफ तो मुख्तलिफ जहरें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि वो रहते बटूर के अंदर हैं, उनकी परवरिश बटूर के अंदर होती है, तो ज़रूरी है कि इसकी तल्फी की जाए। माहिरीन ने मौजूदा सूरत हाल में बेहतर पैदावार के लिए बागबानों को जल्द इक़दामात करने की हिदायत की है। कैमरामैन फ़हीम आबिद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतीक गंदम खरीदारी के लिए मुतहरिक। फूड सेंटर कोट चुट्टा का दौरा, गंदम खरीदारी के अमल का जायजा लिया। कमांडेंट मुश्ताक अहमद टवाना, ADCR और असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि किसानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। राना मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट देखिए। कोट चट्टा में गंदम खरीदारी का आगाज हो गया। 2 फूड सेंटर पर किसानों से 6 लाख बोरी गंदम खरीद की जाएगी। सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील ने फूड सेंटर कोट चट्टा का दौरा किया, किसानों के लिए इंतजामात और गंदम खरीदारी के अमल का जायजा लिया। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि पंजाब सरकार की हिदायत पर किसानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जो वीट प्रोक्योरमेंट पे है, इसमें अभी कल से शुरू हुई है, तो अभी मॉइस्चर लेवल इतना कम 11% है, उससे कम ही हमारे पास आ रहा है एवरेज, तो ओवरऑल अच्छा है। और मेरा ख्याल ये कोट छुट्टा में सबसे पहले शुरू हुई है और दैट इज गुड, क्योंकि अगर फील्ड में देखें तो तकरीबन 70% आप देख सकते हैं कि वो हार्वेस्टिंग हो चुकी है और ओवरऑल वेट भी ठीक जा रहा है और इंतजाम भी ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच का कहना था कि पहले दिन 30,000 बोरी खरीद की गई, इंशाल्लाह ईद से पहले हदफ मुकम्मल कर लेंगे। अगले एक हफ्ते के दौरान में हम 50,000 के करीब अनलोडिंग डेली किया करेंगे। हमारे तहसील का टोटल टारगेट जो है वो 6 लाख बैग्स हैं, ये 6,000 मीट्रिक टन्स बनेगा हमारा, तो इंशाल्लाह 6,000 मीट्रिक टन हमारा टारगेट है कि हम ईद से पहले अपने तमाम टारगेट्स अचीव कर लें, क्योंकि अब हार्वेस्टिंग जो है अपने फुल थ्रॉटल पे है।
सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील ने ज़िला अफसरान को गंदम खरीदारी का अमल शफाफ बनाने और फौरी अदायगी की हदायत कर दी। इस मौके पर फूड सेंटर इंचार्ज जावेद इकबाल और रेवेन्यू ऑफिसर सैयद रजा शाह और दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट चट्ठा। और अब आपको बताएं, मियांवाली में गंदम की खरीदारी के लिए बारदाना की तकसीम का आगाज हो चुका है। तमाम तर बुनियादी इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर मियांवाली हाफिज लोकमान का कहना था कि मियांवाली फूड सेंटर पर 1.5 लाख बोरी का हदफ मुकर्रर किया गया है। बारदाना के हवाले से ओपन पॉलिसी रखी गई है। सेंटर आने वाले हर जमींदार और गंदम की कारोबारी को बिना गर्द आवरी बारदाना फराहम किया जाएगा। बारदाना बोरी की सिक्योरिटी 428 रुपए जबकि पीपी थैले सिक्योरिटी 96 रुपए मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस रमजान मुबारक की बरकतें समेटने में पेश मुल्तान में पाकिस्तान पोस्ट के दिर एहतमाम तकरीब तकसीम इनामात सजाई गई, जिसमें मुकाबला मजमून नवेसी में पोजीशन लेने वाले तुलबा व तालबात को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस मुल्तान ने तालीमी इदारों के तुलबा के माबैन मजमून नवेसी के मुकाबले का एहतमाम किया, जिसमें तुलबा से माह सयाम की बरकतों और रहमतों के मौजू पर मज़ामीन लिखवाए गए। मुकाबले में पोजीशन लेने वाले तुलबा के एजाज में तकरीब सजाई गई, जिसमें मौलाना हामिद सईद काज़मी ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि मुसलमान की खुश नसीबी है कि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ लिखे। वो बच्चियां जिन्होंने ये आर्टिकल्स लिखे, यकीनन ये आर्टिकल लिखने के लिए उनको किताबें भी खंगालनी पड़ी होंगी, बुजुर्गों से रहनुमाई भी हासिल करनी पड़ी होगी और बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी होगी। अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। लेकिन इस मेहनत के नतीजे में क्या उन पर अमल का रास्ता खुला या नहीं खुला, या वो सिर्फ बातों के गोरख धंधे में रहे, वो सिर्फ ये कहते रहे कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है ये ऐसी हो तो इसको ज्यादा अपील करेंगे, इस पर मुझे ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी और इसका ज्यादा फायदा होगा। अगर हम सिर्फ लफ्जों से खेलते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। तकरीब में दीगर मेहमानों ने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के मुआशरे में किरदार और अहमियत पर गुफ्तगू की। उनका कहना था कि पोस्ट ऑफिस एक रिवायती इदारा है जो गुफ्तगू और चीज़ों के तबादले का बेहतरीन जरिया है। हमारे जो बच्चे हैं उनकी रेलेवेंस इन सारी चीज़ों से बनाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो पाकिस्तान पोस्ट, जैसे मैंने पहले कहा कि एक रवायती इदारा है, हम रिवायात को साथ लेके चलने वाले हैं। तो हमने ये प्लान किया और सोचा कि क्यों ना हम इस फोरम से, अपने प्लेटफॉर्म से ये एक कंपटीशन जो है इसको हेड करवाया जाए। तकरीब में तालीमी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। पोजीशन होल्डर तलबा और तालबात को शील्ड, सर्टिफिकेट्स और इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में दर्जियों की दुकानों पर रश, दर्जियों ने दुकानों के बाहर हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए। शहरी कपड़े उठाकर दर्जी की एक दुकान से दूसरी दुकान ख्वार होने लगे। एक शहरी को दर्जी की 10वीं दुकान पर पहुंचकर भी मायूस लौटना पड़ा। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहरियों ने कपड़ों की खरीदारी के बाद टेलर शॉप्स का रुख कर लिया, जबकि दर्जियों ने शहरियों से मजीद ऑर्डर लेने से माजरत कर ली है। बहावलपुर के शहरी को दर्जी की 10वीं दुकान पर पहुंचकर भी मायूस लौटना पड़ा। दर्जियों का कहना था कि महंगाई के बावजूद शहरियों के रिकॉर्ड ऑर्डर मौसूल हो रहे हैं। मजीद ऑर्डर ईद के बाद तैयार हो सकेंगे। मौसम से लेके काम से लेके जब पहले बहुत कम था, अब से लेके शुरू हुआ है, बस अब कम दिन भी थोड़े रह गए, इस वजह से मुझे कम खत्म कर दिया देना, बस ये मसला दिया। तो महंगाई भी तो है, महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद भी कम हुई है, लेकिन फिर भी ऑर्डर आते जा रहे हैं। पहले कम नहीं आ रहे थे ना, अब मुझे लेके 10 दिन कम शुरू हुआ है, तो उसके बाद ये मुझे लेके टाइम थोड़ा है बस, इसलिए मुझे लेके मसला दिया। शहरी कपड़े उठाकर दर्जी की एक दुकान से दूसरी दुकान तक ख्वार होने लगे हैं। शहरियों का कहना था कि तनख्वाहें देर से मिलने की वजह से कपड़े खरीदारी में ताखीर हुई। 1200 का सूट लिया है, 1000 सिलाई भी ऑफर की है, फिर भी दर्जी कपड़े सिलाई करने को तैयार नहीं। सैलरी हमारी लेट आई है, ठीक है, आपको पता है महंगाई के हालात क्या है, तो जब अब सैलरी आई है तो हम लेके आए हैं, अब कोई हमारा सूट ले रहा है। कोई 10 शॉप में विजिट करके आया हूँ, यहाँ पे आए तो अंकल यहाँ पे भी सूट ले रहे, एक सूट लिए तो भाई ज्यादा पैसे देना, उनके ज्यादा पैसे देके सिलवा। अरे भाई 1000 रुपये सिलाई चल रही है, ठीक है, अब 1000 रुपये तो दे रहे हैं, अब इससे ज्यादा हम क्या दें बताएं। अब 1200 रुपये का सूट लिया है, उसकी 1000 रुपये हम सिलाई दें। दर्जियों ने ईद पर रश का फायदा उठाते हुए फी सूट सिलाई भी बढ़ा दी है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर।
वक्त कम मुकाबला सख्त। मुल्तान में दर्जियों के पास ईद पर नए कपड़े सिलवाने वालों का रश बढ़ गया। दर्जी भी बर वक्त कपड़ों की सिलाई के लिए दिन रात कोशा हैं। शहरियों का कहना है कि ईद पर नए कपड़े ना पहने तो मीठी ईद भी फीकी पड़ जाएगी। रिपोर्ट कर रही हैं सोहेरा तारिक। ईद करीब आते ही दर्जियों के पास नए कपड़े सिलवाने वालों का रश बढ़ गया। मुल्तान में दर्जी खवातीन के नित नए डिजाइन के मलबूसात की तैयारी में मसरूफ हैं। इनका कहना है कि वक्त कम और सिलाई के लिए कपड़े ज्यादा हैं। ऑर्डर तो बेटा बहुत ज़्यादा है और काम बन नहीं रहा, कुछ लाइट का भी इशू है, वर्करों का भी इशू है, फिर हम बच्चियों को इनकार भी नहीं कर पाते। तो अल्लाह करे मेरी बच्चियों की बेटियों की दुआ लग जाएगी तो मैं हिम्मत आ जाएगी। मैं दूसरी जानिब मर्द हजरात भी बच्चों और बेगमात के नए कपड़ों की सिलाई के लिए दर्जियों की मिन्नतें करते दिखाई दिए। इस हवाले से इनका कहना था कि ईद के कपड़े वक्त पर तैयार ना हुए तो परेशानी होगी। कपड़े देने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, तो ये मार्च सब ले नहीं रहे। एक तो महंगाई इतनी है, कपड़े जो है ना कहने का ये ले नहीं रहे। अब कह रहे हैं सेकंड चल रहा है, अब नहीं ले रहे कपड़े को ले नहीं रहा। इधर थी बहुत रश है इनके पास, बड़ी मुश्किल से हमने लिए हैं। दर्जियों का कहना था कि कपड़ों की सिलाई का सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। बदलते वक्त के साथ पैगाम रसाई के अंदाज भी बदल गए, मगर प्यारों को ईद कार्ड बेचने की दम तोड़ती रिवायत आज भी जिंदा है। ईद करीब आते ही मुल्तानी बच्चों ने ईद कार्ड्स की खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगी अलिश बासिफ। ईद के मौके पे अपने प्यारों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के पैगाम भिजवाने के लिए ईद कार्ड का सहारा लिया जाता है। ईद करीब आते ही मुल्तान शहर के बड़े छोटे बाजारों में ईद कार्ड की खरीदारी का सिलसिला जारी है। ईद कार्ड मुख्तलिफ आए हुए हैं, बच्चों के हवाले से भी और दूसरे बड़ों के हवाले से भी आए हुए हैं और काफ़ी वैरायटी है। सोशल मीडिया के दौर में भी नन्हे बच्चे ईद कार्ड खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच गए। कार्ड्स देख रहा था अपने दोस्तों के लिए कौन से लूं। जब ईद का दिन आया, ईद के दिन से एक दिन पहले वो छुट्टियां हो जाती हैं, इसलिए मैं अपने दोस्तों को एक दिन पहले दे दूंगा। बच्चे दुकानों पर मुख्तलिफ इक़साम के ईद कार्ड्स की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दिए। ताहम दुकानदारों का कहना था कि दुकानों पर नित नए डिजाइन के कार्ड्स दस्तयाब हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। बर्दाश्त NGO ने सरगोदा में इफ्तार डिनर सजा दिया। माजूर और स्पेशल अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। सदर NGO आफ्ताब अहमद आवान का कहना है कि ऐसे कामों से कल्बी सुकून हासिल होता है। NGO बर्दाश्त फैमिली सरगोदा के ज़ेरे तमाम निजी होटल में माजूर और स्पेशल अफराद के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सदर NGO आफ्ताब अहमद अवान और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अतीका और नदीम वारिस वड़ाइद समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। शुरका का कहना था उन्होंने ऐसे लोगों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया जो हकीकत में मुआशरे का स्पेशल हिस्सा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे कामों से कल्बी सुकून हासिल होता है। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का अहसन इकदाम। मॉडल चिल्ड्रन होम्स में बच्चों के साथ अफ्तारी की। यतीम बच्चों के लिए खसूसी खाना तैयार कराया। ईद के कपड़े और तहाइफ भी तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर महेश शाहिद जमान, DPO मोहम्मद राशिद भी उनके हमरा थे। मजीद देखिए आशिर इशफाक की इस रिपोर्ट में। महमूद बशीर ने मॉडल चिल्ड्रन होम में जाकर बच्चों के साथ रोजा इफ्तार किया। डिप्टी कमिश्नर माहर शाहिद जमान, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन DPO मोहम्मद राशिद हिदायत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रिजवान नजीर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल असद चांडिया, असिस्टेंट कमिश्नर सदर उस्मान गनी और दीगर अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर ने यतीम बच्चों के साथ गपशप की और खाना भी खाया। आज इन बच्चों के साथ मैं हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब है, DPO साहब है, हम सब इनको अफ्तारी पे, पहले हमारी सरकारी अफ्तारी है इसी जगह पे है और इसके बाद हम इनको ईद मिलने के लिए, ईद मिलन पार्टी के लिए भी मदऊ करने आए हैं। तो बच्चों को आज तोहफ़े दिए गए हैं ईद के लिए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये माशरे के और डीजी खान शहर के बच्चे हैं। हम इनको ओन करते हैं और दारुल अतफाल में ये जो माशरे का ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम इनकी निगहदाश्त करें, इनका ख्याल करें। कमिश्नर और दीगर अफसरान ने यतीम बच्चों में ईद के कपड़े और तहाइफ तकसीम किए। कमिश्नर का कहना था कि बच्चों के कैरियर काउंसलिंग जरूरी है। बच्चों की एक्टिविटी के लिए पार्क बनाया जाएगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो इनके रहाइश तक, ये मेरा दूसरा विजिट था दारुल अतफाल का, और इनके कमरे, इनका सिस्टम, इनकी सफाई, इनकी निगहदाश्त, इनकी बेडिंग्स, क्लोथिंग, खाने के तरीक़ेकार, डाइनिंग रूम, मेन्यू सब मयार के मुताबिक था। बाकी बिजली के मामला भी यहाँ पे बहुत बेहतर हैं, चीज़ें सोलर पे चल रही हैं। कुछ कमरों में लाइटिंग कम थी, वो लाइटिंग का कहा गया है। कुछ हम इनके लिए प्ले ग्राउंड का बेहतर इंतज़ाम करेंगे ताकि इनकी जो शाम की एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर तरीके से हो सकें। इर्द गिर्द में कुछ पार्क्स इनके डेवलप करेंगे।
कमिश्नर का मजीद कहना था कि यतीम बच्चों के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सरगोदा में सहर और अफ्तार के वक्ती ऐलानात के लिए आज भी सदियों पुराना तरीका राइज है। ये तरीका कौन सा है, जानते हैं शेख उस्मान की इस रिपोर्ट में। जमाने बदले, रस्म और रिवाज बदले तो रोजे खोलने के ऐलानात के तरीके भी बदल गए। सरगोदा में आज भी रोजा कशाई के लिए सदियों पुराना तरीका राइज है और वो तरीका है गोले के जरिए रोजा खोलने का ऐलान का। शहर के वस्त में कायम एक ब्लॉक की मस्जिद की छत से छोड़े जाने वाला गोला जब आसमान की बुलंदियों पर पहुंचकर जोरदार आवाज के साथ पड़ता है तो स्पीकर पर होने वाले ऐलानात और हुटर्स की आवाजें बेमैनी हो जाती हैं। रमजान शरीफ के महीने में इफ्तार के लिए यहाँ हम एक गोला चलाते थे, जिस गोले की आवाज़ से 47 तक 46 तक दूर दूर तक आवाज़ आती, फिर रोज़ा लोग को खोलते थे। और आज तक हम वही गोला चला रहे हैं और इत्तेहाद और उलमा हमने बनाई है, उसका दफ्तर भी इसी मस्जिद में कायम है। आज तक हम सब सरगोदा शहर के उलमा जो जितने मसाले के हैं, हम मिलकर बैठ कर इत्तेहाद इत्तेफाक से गोला भी चलाते हैं, ईद का ऐलान भी करते हैं। माह रमजान में मस्जिद इंतजामिया एक तालिबे इल्म की खास तौर पर ड्यूटी लगाती है जो रोजाना मुकर्रर वक्त पर गोला लेकर छत पर पहुंचता है। इफ्तार का वक्त होते ही गोले को आग लगाकर आसमान की तरफ छोड़ा जाता है, जिसकी रोशनी देखकर मुसलमान रोजा इफ्तार करते हैं, जबकि गोला सहर का वक्त खत्म होने का भी ऐलान करता है। मेरे परदादा मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने रमज़ान मुबारक में लोगों की सहूलत के लिए एक जो है ना अमल शुरू किया कि वो सहरी और इफ्तारी में जो है ना हुक्म देते और तलबा को कहते तो तलबा गोला बजाते और इस गोले की आवाज़ से लोग जो है ना अपना रोज़ा बंद करते और रोज़ा खोलते। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस अमल को हमने जो है ना जारी किया हुआ है और आज भी बड़ी बड़ी मसाजिद में जो है ना और दूर दराज में जो है ना लोग इसी गोले के इंतज़ार में रहते हैं कि कब जो है ना एक ब्लॉक मस्जिद जामे सिराजुल उलूम ब्लॉक नंबर 1 में गोला बजे और हम जो है ना अपना रोज़ा जो है ना वो खोलें। पुरानी रवायात खत्म हो चुकी हैं, ताहम सरगोदा के शहरी गोला के साथ अफ्तार की रवायत आज भी जिंदा रखे हुए हैं। कैमरा टीम के साथ शेख उस्मान, रोही न्यूज, सरगोदा। शेख उस्मान की रिपोर्ट आपने देखी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।